कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, धर्म धारण किया जाता है। धर्म धारण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म को हमारी कोई परवाह नहीं, हम स्वयं अपने आप काल कबलित हो जाएंगे। अगर मुझे आचार्य श्री यहाँ एक ये लग रहा है कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता तुम नफरत फैलाओ, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, कोई भी धर्म करुणा, क्षमा, दया, शीलता से विमुख होना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं बताता कि केवल ये एक ही तरह के लोगों के लिए, एक ही वर्ग के लोगों के लिए आया। मैंने जहां तक जाना है, मैं मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनको हम मानते हैं वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, मर्यादा हिंदू और मर्यादा फलाने नहीं कहे गए। ऐसे ही पैगंबर इस्लाम आए, वो रहमतुल आलमीन कहे गए, यानी पूरे आलम के लिए, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहे गए। मगर जितना भी धर्म गुरु जानते हैं या धर्म के रक्षक जानते हैं या धर्म के मानने वाले जानते हैं, मुझे लगता है वो धर्म को जानते ही नहीं। धर्म जो सिखाता है उसके ठीक उल्टा हो रहा है। धर्म हम सभी को जोड़ना सिखाता है, बेसिकली तो यही चीज है। धर्म के नाम पे तोड़ना शुरू हो गया है। नहीं तो वो धर्म गुरु नहीं करते, उनको धर्म गुरु नहीं कहा जा सकता। धर्म के नाम पर से जोड़ना ही सिखाया जाता है। इंसान अपने आप को भगवान कैसे कह सकता है? नहीं, इंसान भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ा है, यही है कि हमारे 24 अवतार हमारे पास इस बात के 25वां हुआ ही नहीं। मैं बहुत अच्छी बात जिस तरीके से 24वां अवतार होगा, साथ बात करता हूँ। जिस तरीके से यदि अगर मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मेरी निष्ठा आप में है, और मैं आपको अगर अपने घर के मंदिर में बिठाना चाहती हूँ, तो वो मेरी अपनी पर्सनल निष्ठा है, वो मेरी श्रद्धा है आप में कि आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु का दर्जा हमने भगवान के रास्ते पे, यहाँ तो श्रद्धा पे पहरा है, यहाँ सुनिए बिल्कुल विमुख है, यहाँ श्रद्धा पे पहरा है जी। धर्म के नाम पर आपने अभी कहा कि मैं श्रद्धा अगर किसी के प्रति है तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी आपको होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, उस पर पहरा है। अगर आप किसी में भगवान का स्वरूप देखती हैं, वैसे आपने कहा भी शास्त्र कहता है कि 24 अवतारों का जिक्र है, 24वां अवतार भगवान श्री कल्कि के रूप में होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसा पुराण कहते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने घर में किसी की तस्वीर लगाऊं, मूर्ति लगाऊं, मेरी उसके प्रति श्रद्धा है, तो यहाँ आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूं। मगर यहाँ तो लोग हैं, जोशी जी कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं मान सकते इस बात को, आपकी श्रद्धा अलग है, लेकिन आपको उस श्रद्धा को मानने के ऊपर सवाल खड़े हैं। नहीं, इंडिविजुअली तो कोई भी अपनी श्रद्धा किसी में भी रख सकता है, जो भी हमें अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे। तो अगर आप ही मुझे अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे और मैं आपको गुरु मान लेती हूँ, तो मैं अपने मन मंदिर में, अपने घर में आपसे ये मामला है कि साईं को भगवान माना जाए नहीं। साईं ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जोशी जी, मैं सभी को पूरा कर रहे जी, माफ कीजिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी रूबी बहन ने कहा कि साईं बाबा ने, पहली बात तो ये है कि उनका नाम साईं बाबा था नहीं, सिरड़ी के रहने वाले जिनका नाम था महलसापति चिमणा जी नागरे, उन्होंने इनको नाम दिया साईं। और जिस वक्त खंडोबा के मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो उन्होंने मालसापति ने उनको रोक दिया और मालसापति ने उनको ये कहा, या साईं या, ये सारी बातों का सबूत लेकर आज हम आए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये किताब है जो शिरडी संस्थान खुद प्रकाशित करती है, और शिरडी संस्थान की ये किताब में खुद साईं बाबा नाम से जिस व्यक्ति की पूजा होती है वो केवल और केवल एक मुस्लिम हकीम थे। उन्होंने खुद इस बात का स्वीकार किया है कि मैं एक मुसलमान हूँ, अध्याय नंबर 11। लेकिन हमारे मुसलमान भाई तो बोलते हैं कि उन्होंने आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। सवाल ये पैदा होता है, आज का मुद्दा है कि क्या साईं को भगवान मानना चाहिए, जिस एक महान मुस्लिम हकीम को किसी भी हालत में ईश्वर या अल्लाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अध्याय 11 ये कानूनन किताब है और पेज नंबर 89 उसमें खुद साईं बाबा ने कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूं। ये मेरा सबूत है इस बात का। और साईं बाबा ने कहा है कि मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु और मैं महेश हूं, मैं गुरु दत्तात्रेय हूं, मैं
सर्वशक्तिमान हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मा जी में भी मेरा वास है। आप क्या बात करते हो? ये साईं बाबा ने खुद कहा है और इसके सारे सबूत में लाया। बोलने देंगे दूसरे को। आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ। यदि आप ये कह दें कि मैं भगवान हूँ, आपके कहने से मैं भगवान मान लूंगा? तो उनको नहीं कहना चाहिए। देखिए, 100 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं साईं बाबा को। किसी को भगवान आप बना नहीं सकते, खुदा वो अपने आप बन गए। नहीं और आप, मैं आपको इतना कह रहा हूँ, चरित्र आप भी लेके आए हो। नहीं, भगवान की बात कर रहा हूँ, कहने दीजिए, आप इंटरप्ट मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ, मैं अपने आप को भगवान घोषित कर दूं। और ये इतिहास गवाह है, साईं बाबा के जाने के बाद भी कई संत गुरु ऐसे आए जो अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत किए, लेकिन कोई साईं बाबा नहीं बन पाया। ये मेरा विषय है, उन भक्तों का विषय है कि वो साईं बाबा को भगवान क्यों मानते हैं। आप उसको नकार नहीं सकते। आप ये लाते हैं, ये किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जब ये पुस्तक हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरित होती है और कई भाषाओं में ये पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। रही बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, जब आप कृष्ण भगवान की गीता का प्रवचन करते हैं तो कभी कभी आप कृष्ण की भाषा में बोलने लगते हैं और वो लिखने वाला कोई और है। वो टोटली आप तोड़ मरोड़ के एकदम वकील की तरह आप लेके आए। हम लोग यहाँ एक नई चर्चा के विषय है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप जोर से बोलते, मैं भी फौजी हूँ, मैं भी जोर से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर बिना प्रार्थना करके आगे आया हूँ। अरे आप कौन सत्य के ठेकेदार हैं यार? सुनिए, सत्य के आप किसी की आस्था के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं धीरे करके बोलिए। सभी को अपने विचार रखने का पूरा देखिए, विचार अलग बात है, मगर आस्था का मामला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक मुस्लिम फकीर थे, इसमें कोई मत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, आप किसी को नहीं देंगे। देखिए, सुनिए, सबूत है, आप सुनिए, उनका नाम है, ये तो सत्य है। नहीं बताते। सबूरी, तो सबूरी देखिए ना, वहां पर मस्जिद है या नहीं है? सबूरी, वहां पर उनका मजार बनाया है या नहीं बनाया? वहां पर सब चीज होती है, मगर क्या है, फकीर हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। तौहीद की बात है। हमारे यहाँ सीधी सीधी बात है कि अल्लाह ताला निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। सही, वो निराकार है। तो आपका धर्म है। देखिए, और दूसरी बात ये है कि कोई भी मुसलमान वहां जाकर पूजा नहीं करता। हमारे यहाँ पूजा का मना किया गया है। अभी क्या हुआ, एक कार्यक्रम था महाराज, मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई बात कह रहा हूँ। एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम सारे बड़े धर्म गुरु आए हुए थे और मैं भी वहां उस पर आया था। तो जो भी आ रहा था, हमारे पूजनीय सो एंड सो, हमारे पूजनीय सो एंड सो नाम लिया, मेरा भी नाम जब बोला गया कि पूजनीय इमाम साहब, तो मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने आप को भी सही कर दूं और आपको भी सही कर दूं। मैं पूजनीय नहीं हो सकता। हाँ, शंकराचार्य जी हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, ये आदरणीय है। मैं आदरणीय हो सकता हूँ आपके लिए, लेकिन सम्माननीय हो सकता हूँ नहीं, सम्माननीय हो सकता हूँ, आदरणीय हो सकता हूँ, मगर पूजनीय, पूजा सिर्फ अल्लाह ताला की, ईश्वर की है और किसी की पूजा नहीं है। यही हमारी तौहीद है, यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा पैगाम है। अब आते हैं बात पर। देखिए, अभी क्या है कि ये आपकी आस्था है, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मत करो। मैंने तो नहीं कहा आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फला भगवान को मानते हैं, आप आपकी फला जगह आस्था है, वो आपकी आस्था है। हम ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम के तौर पर हम बिल्कुल इस बात को खारिज करते हैं। हम अल्लाह ताला, ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करते।